मुजफ्फरनगर, जहां से ये सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रा चलनी है, आप जानते हैं कि सारे मीट की दुकानें बंद करा दी गई और मुसलमानों की दुकानें नहीं, हिंदू जो खटीक होते हैं उनकी दुकानें ही बंद कराई गई। और जब मुसलमान जो मीट का काम करते हैं, जो गोश्त का काम करते हैं, जो कबाब बेचते हैं, जब उन्होंने पूछा तो उनमें से कितने लोगों को थाने में बुला के 114 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने दुकान नहीं खोली हुई थी, वो आदेश मानने को तैयार थे, लेकिन उनको बुलाया गया कि तुम जो है, तुम्हारे से खतरा है, दुकानें तुम बंद करेंगे। उन्होंने कहा जी बंद रखें, लेकिन हमको ये तो बताइए क्यों बंद करेंगे, किस कानून के तहत आप बंद करा रहे हैं। देखिए, समझ लीजिए इसको, मुसलमान बाहर क्यों नमाज पढ़ रहे हैं। आपने पिछले 50-60 साल के अंदर नई मस्जिद की कोई जगह नहीं दी है, उनको एक्सटेंशन का कोई जगह नहीं दी है। ठीक है, आबादी जो है बहुत बढ़ गई है, सारे देश की आबादी बढ़ी है, मुसलमान नमाजियों की आबादी बढ़ी है। गुड़गांव के अंदर देखिए, सारे देश से मुसलमान कामगार आकर यहाँ पर काम करता है। तो आप उनको देंगे नहीं जगह बनाने की, एक्सटेंशन की। मैं गुड़गांव आपको लेकर चलूंगा और बताऊंगा कितनी मस्जिदें हैं जिनका कभी 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले काम शुरू हुआ था, वो रोका पड़ा है। वो कोई स्टे ले आया बराबर से, वो रोका पड़ा है। हिंदू सांप्रदायिकता इस देश में जो कर रही है, हिंदू लफंगे जो कर रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पर जो हो रहा है, आप जो है, अजीत डोभाल ये नहीं बता रहे हैं कि मैं मणिपुर क्यों नहीं गया हूं। 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके, 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए जी, सीधी फायरिंग हो रही है। जो 2000 से ज्यादा सेना के हथियार लूटे गए थे, उसमें 100 वापिस आए हैं। वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं बॉर्डर पर होकर आया हूं। बॉर्डर का मतलब क्या है? मणिपुर 2 भागों में बढ़ गया है, कुकी और मेती के अंदर। वो उसके बॉर्डर को कह रहा है मैं बॉर्डर, यानी वो चीन और भारत के बॉर्डर पर नहीं जा रहा है, वो उस बॉर्डर में जा रहा है। ये डोभाल वहां नहीं जा पाता है। डोभाल बंगाल के अंदर इतनी हिंसा हो रही है, वहां नहीं जा पा रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और खबरों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो इंफॉर्मेशन आपसे रोकी जा रही है वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, सऊदी अरब से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा भारत के दौरे पर हैं। इस दौरे में कई उनकी अहम मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर से और कई और अहम लोगों से मुलाकातें तो हुई हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक तकरीर हुई है और इस तकरीर में उनके साथ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल वो मौजूद थे और ये 2 ही मेन स्पीकर थे इस प्रोग्राम के। इस सिलसिले में हमने अब से पहले भी कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, लेकिन आज हम शमसुल इस्लाम साहब से बात कर रहे हैं कि आखिर इसका क्या मकसद है। मैं आपको याद दिला दूं कि नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी और अजीत डोभाल ये दोनों आए थे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में। इनकी तकरीरें हुई थी। आखिर बीजेपी आरएसएस इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के जरिए मुसलमानों में क्या पैगाम पहुंचाना चाहती है, ये समझने की बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, लेकिन इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का भी पैसा, काफी बड़ी रकम इस सब पर खर्च होती रही है। मुझे याद है जब इंडोनेशिया के एनएसए आ रहे थे तो रिफर्बिश करने के नाम पर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में बहुत पैसा खर्च किया गया। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये एक स्टेज तैयार की जा रही है कि मुसलमानों से जो भी कुछ आपको कहना है, हम आपको प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं, आप अपनी बात यहां आकर कह सकते हैं। इससे पहले भी बहुत कुछ यहां होता रहा है, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। ये विजिट जो सऊदी अरब की तरफ से भारत की है, ये ऑफिशियल विजिट है और ये जो आने वाले हैं मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल, ये पहले वहां मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वहां की हुकूमत का कोई आदमी कहीं भी जाता है, वहां की हुकूमत का पूरा कंसेंट होता है, एजेंडा क्लियर होता है, क्या कुछ बात कही जा रही है। अभी हमें यह याद रखना चाहिए कि कर्नाटक में बीजेपी हार चुकी है,
आने वाले 4 असेंबली इलेक्शन हैं, उसके बाद अगले साल पार्लियामेंट के इलेक्शन है। इस बीच में अपोजिशन पार्टियां मुत्तहिद हो रही हैं। इस सब के बीच में मुसलमानों से क्या कुछ कहने की कोशिश हो रही है, हम ये समझेंगे। शमसुल इस्लाम साहब के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, बहुत लंबे अरसे से सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा राइटर हैं, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट जिस पर बहुत लोग नहीं लिख पाते। आरएसएस के बारे में बहुत ही लंबे अरसे से कुछ लोगों का कहना है कि जितने डॉक्यूमेंट्स आरएसएस के बारे में आपके पास हैं, शायद आरएसएस के ऑफिस में भी ना हो। तो ये चीजें हैं, बहुत ही अहम है। आप मजहब की बुनियाद पर जो नेशनलिज्म की बात होती है उसको बाकायदा क्रिटिसाइज करते हैं, बताते हैं क्यों वो अपनी पोजीशन लेते हैं। जो बात भी करते हैं बहुत ही सबूतों के साथ करते हैं। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये पहले इंडोनेशिया, अब सऊदी अरब, इनकी मदद लेकर के मुसलमानों से क्या कहने की कोशिश है? हम सीधे उस सवाल पर आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया काजी साहब। बात यह है कि एक चीज जो बहुत बुनियादी तौर पे हमने समझनी पड़ेगी कि वो मुसलमानों को समझाने की जो कोशिश कर रही है, और जिसमें इंडोनेशिया की सरकार और ये अब सऊदी अरब की सरकार भी ये आए हैं, तो बात तो बहुत आगे बढ़ गई है। यानी आज हिंदुओं को समझाने के लिए क्या करेंगे मोदी जी और अजीत डोभाल जी, तो वो मुद्दा नहीं बन पा रहा है। और ये मुसलमानों के लिए जो आप करना चाह रहे हैं, और उसकी भी जो शर्मनाक पहलू है, जरा उसको आप देखिए। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि इनका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अली साहब। तो हम तो एक ईसा मसीह को जानते हैं, हम एक ईसा मसीह को जानते हैं जो जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ, जो रोमन एम्पायर थी, जो गुंडों की एम्पायर थी, जो जनसनार जो मैसेकर किया करती थी, जो उनसे सहमत नहीं होते थे, उसके खिलाफ एक ईसा मसीह खड़े हुए थे। और ईसा मसीह ने उनके पास, कहा जाता है कि उनके पास एक लकड़ी का कोई औजार था, उसको मार मार के उनको सीधा किया था, और उसकी वजह से उन पर फांसी चढ़ा गई थी। लेकिन ये एक ईसा है, ये एक ऐसे ईसा है, आधुनिक कलयुग के ईसा है। ये जो कलयुग के ईसा है, ये कमाल करने आए हैं। और देखिए जरा, इससे पहले एक दो नाजुक मसलों को देख लीजिए। एक तो ये है कि इस आदमी का कोई ये इस्लामिक ये आलिम नहीं है। ये जो बंदा है, इसका कोई इस्लामी यानी इस्लाम का स्कॉलर नहीं है। ये बेसिकली इज अ पॉलिटिशियन। आप इनकी साइट पर चले जाइए, आप विकिपीडिया में देख लीजिए, इज अ पॉलिटिशियन। और ये जो पॉलिटिशियन है, वहां पर जस्टिस मंत्री रहे हैं, ये इंसाफ के मंत्री रहे हैं। और सऊदी अरब में क्या इंसाफ होता है उसका डेटा तो मैं अभी पेश करूंगा, लेकिन अभी जरा हम जो ये 5 दिन वो कर रहे हैं, जो शायद 5 दिन कल पूरे होंगे, उस पर हम पहले चर्चा कर लें। वहां तो इंसाफ किस तरह का होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा चीन के बाद जिन लोगों को फांसी दी जाती है एक देश है, ये छोटा सा देश है, लेकिन इसमें जो फांसी के नंबर हैं वो चीन के बराबर है। तो उस पर हम अभी बाद में आएंगे। तो ये साहब जो आए हैं, और आप ये देखिए कि ये जो प्रोग्राम हुआ है उसमें हमारा जो सुरक्षा अधिकारी है देश का सबसे बड़ा, यानी इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के बाद अभी अजीत डोभाल साहब हैं, है ना। और अजीत डोभाल साहब जो हैं, उनकी हैसियत प्रधानमंत्री की तरह की है। उसका अगर आपने मंजर आपने देखा है, जो प्रोग्राम हुआ इस्लामिक सेंटर में जो प्रोग्राम हुआ, कि उसमें जो इस्लामिक सेंटर भी इसमें को स्पॉन्सरर था इस प्रोग्राम का, ये जो इनका था। लेकिन ऊपर 2 ही कुर्सी रखी गई थी, एक मोदी जी की यानी अजीत डोभाल जी की, और एक ये ईसा मसीह साहब की, ये कलयुग के जो ईसा मसीह आए हुए उनकी थी। यानी हमारे जो कुरैशी साहब हैं, कुरैशी साहब तक की कुर्सी वहां पर नहीं थी। तो और ना कुरैशी साहब की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन, कोई इतराज किया गया कि जनाब मैं भी तो शामिल हूं इस प्रोग्राम के अंदर, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है, किस दबाव के अंदर होंगे कुरैशी साहब, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन ये सच है कि वहां पर 2 कुर्सियां रखी हुई थी। और वहां क्या हुआ, लेकिन उससे पहले
मैं फिर, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं जिसमें बीच बीच में आपने, जैसे फुट नोट होता है ना, ऐसा कुछ कुछ आपने जोड़ना पड़ा है। देखिए, ये एक मुसलमान आता है सऊदी अरब से, जो वहां का जस्टिस मंत्री है, उसको ये आलिम के तौर पर भी कोई इस्लाम को बहुत अच्छा जानने वाला है, इसलिए बुलाया गया है। तो ये जो बुलाया गया है, ये बंदा NIA से मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री से जाके मिल रहा है, ये शायद आज गया है, आज ये साहब गए हैं जो भारत की पुलिस के शहीद स्मारक जो है चाणक्यपुरी में, चाणक्यपुरी में जो LK आडवाणी साहब की जिद पर बना और उसको बीच में रोक दिया गया था, लेकिन मोदी के आने के बाद भी वो दोबारा बना है, वहां पर भी इन्होंने फूल चढ़ाए हैं। अब जरा सोचिए, भारत का कोई मुसलमान लीडर, भारत का कोई मुसलमान आलिम सऊदी अरब गया होता या किसी और देश में गया होता, मुसलमान देश में, और वो जाकर वहां के सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ मीटिंग करता, वहां की जाके सेना या पुलिस के किसी यादगार पर जाके फूल रखता या दुआ करता, उसको तो यहाँ फांसी देने का हुक्म हो गया होता या नहीं हो गया होता? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझने की कोशिश करिए। यानी अगर कोई मुसलमान नाम का आदमी जाके वहां कर लेता तो उसके साथ क्या होता। लेकिन आप ये देखिए कि वहां का बंदा आया और हिंदूवादी शासक जो हैं, अपने सबसे बड़ा जो उनका सिपाही है, उनका जो सबसे बड़ा जासूस है, उसको कर रहे हैं। और मुसलमान ये जो छुटभइये तो नहीं है, बड़े मुसलमान हैं, ये उस सबका मौका फराहम कर रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसमें एक और था जनाब, मैं गलती की जगह में, खुसरो फाउंडेशन है इसमें। जी। उनका भी कुछ नहीं था, उनका भी कोई कुर्सी कुछ नहीं थी। जो नहीं, मैं सुनिए, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि इस वक्त खुसरो फाउंडेशन और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सरबराह एक ही आदमी है, सिराजुद्दीन कुरैशी, चेयरपर्सन। हाँ, चेयरपर्सन। कन्वीनर उसके हफीजुर रहमान साहब हैं। हाँ, हफीजुर रहमान तो वो खैर उनके यहाँ काम करते हैं, और उन्होंने असल में कुछ दिन से वो इस्लामिक सेंटर में कुछ जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो वो एक खुसरो फाउंडेशन उनकी थी, तो उसका चेयरमैन भी इन्हीं को लाने का काम करते हैं, और उनके बावर्ची हैं। नहीं, वो इस्लामिक सेंटर में कुछ तकरीर शायद लिखते हैं या कुछ प्रोग्राम्स वो कर लेते हैं, इस तरह के हैं। JNU से पढ़े हुए हैं, और वो उनके यहाँ कुछ काम देख रहे हैं उनके यहाँ। तो वो खुसरो फाउंडेशन भी एक तरह से JB ऑर्गेनाइजेशन ही है। हाँ, नहीं तो ठीक है, JB हो या बाहर जेब हो, लेकिन जेबें तो आजकल फट रही हैं, सब बाहर आ रही हैं। जो गुनाहों के जो मटके हैं वो फूट रहे हैं, तो ये भी फूटेंगे सब। लेकिन एक बात बता दूं, खुसरो मुझे पता नहीं किसके नाम पर है, लेकिन खुसरो जो भी रहे होंगे, उनका अमीर खुसरो से तो ताल्लुक है। खुसरो है अमीर खुसरो तो अमीर खुसरो ही जाने जाते हैं। ये मैं बताना चाहता हूं, अमीर खुसरो के चेयरपर्सन और उसके जो कन्वीनर है हफीजुर रहमान साहब, और कुरैशी साहब जो उसके चेयरपर्सन है, के दीनानाथ बत्रा एक RSS का सड़े हुए दिमाग का स्कूल एजुकेशन का इंचार्ज है। उसके कहने पर NCERT ने स्कूल की किताबों से अमीर खुसरो साहब का जितना भी जिक्र था वो बाहर निकाला है। उसने मांग की थी कि इसको निकाला जाए। किस को निकाला गया है? अमीर खुसरो को निकाला गया है, उसमें से गालिब को निकाला गया है जी, उसके अंदर से उर्दू के अल्फाज जो हैं उनको हटाया गया है, 84 के कत्लेआम को हटाया गया है, 2002 के जनसनार को उसको हटाया गया है जी। तो ये सब हटाया गया, तो खुसरो साहब को हटाया गया है। और खुसरो साहब को जिन लोगों ने हटाया है, उनका सबसे बड़ा सिपाही जो है, उनको सबसे बड़ा जो उनका वो है, सुरक्षा का चीफ कॉप है, वो आकर वो कर रहे हैं। तो ये भी मजेदार बात है, इसको आप समझ लीजिए, है ना जी। यानी वो मौके के हिसाब से इस्तेमाल करने वाली बात है कि एक तरफ अमीर खुसरो को पढ़ाने से, टेक्स्ट से, किताबों से हटा दिया गया कि बच्चे ना पढ़ें, दूसरी तरफ खुसरो के नाम की फाउंडेशन में दीनानाथ बत्रा ने कहा कि वो सड़ा हुआ इस्लामिस्ट था। जी, वो इस्लाम पंथी था। खुसरो, अमीर खुसरो को कहा। अमीर खुसरो जी। हाँ, ठीक है। तो इसको याद रखिए। तो देखिए क्या क्या हो रहा है, और ये पाप का गड़ा कितने दिन चलेगा वो देखना होगा। लेकिन हम जरा सा कंटेंट पर आ जाए। जी, बिल्कुल।
उसके जो असल मुद्दा है उस पर आ जाएं। तो ये मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा साहब ने कहा अपनी तकरीर में, मैं डोभाल साहब की तकरीर से पहले आ जाता हूं, उनकी तकरीर ने कहा कि इस डेमोक्रेसी को, भारत की डेमोक्रेसी को सलाम, भारत के संविधान को सलाम, ये सारी दुनिया के लिए एक मॉडल है सह अस्तित्व, आपस में मिल बांट कर रहने के लिए हमारा सारी दुनिया के अंदर है। और उसके बाद ये कह रहे हैं, अब ईसा साहब उससे पहले जो तकरीर की वो डोभाल साहब का जो आरएसएस का पुराना राग है कि इस्लाम जो है वो टेररिज्म नहीं है, हालांकि जो आरएसएस के गुंडे संगठन है, आरएसएस के हत्यारे संगठन है, आरएसएस के जो बलात्कारी संगठन है, चाहे वो सकल हिंदू समाज हो, चाहे रंजीत सावरकर हो जो सावरकर का पोता है, या बजरंग दल हो, या जो भी हो, वो सब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बाहर करो। सकल हिंदू समाज जो सारा आरएसएस के जरिए चलता है, 150 से ज्यादा सभाएं कर चुका है महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर के मुसलमानों को बाहर करो, मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, मुसलमान जिहादी होते हैं, मुसलमान लैंड जिहाद कर रहे हैं, मुसलमान हलाल का जिहाद कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जो बंदा है आज का कलयुग का ईसा, ये हलाल फाउंडेशन का भी चीफ है। अच्छा। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इसने हलाल के खिलाफ, जो आरएसएस वाले, खासतौर पर राम माधव जो लिखता रहता है, राम माधव जो आरएसएस का एक आइडियोलॉग है, और जिसको हमारे जो गवर्नर थे गुजरात के मलिक साहब, सतपाल मलिक साहब ने कहा 300 करोड़ रुपए में जो देने आया था, ये कहता है श्रीलंका के अंदर हलाल और इसको खत्म नहीं करोगे, और इस्लाम के खिलाफ वहां जो फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मदद के लिए इसने, राम माधव ने सारा काम किया। इसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने एडिटोरियल लिखा है इसके ऊपर। तो जनाब ये कहा जा रहा है। और डोभाल साहब ने क्या कह रहे हैं? डोभाल साहब कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो सब नहीं है, हमारे देश में मुसलमानों की संख्या टेररिज्म में बहुत कम रही है, मिनिमम है, ठीक है। अरे भाई, इस देश में 80% हिंदुओं के नाम पे जो टेररिज्म कर रहे हैं उसको बताओ, उसके बारे में बात करो। और ईसा मसीह साहब आप हमको बताइए कि इस बार की जो, क्योंकि आप सऊदी अरब से आते हो और सऊदी अरब में हमारा हज होता है, हमारा सबसे दूसरा बड़ा त्योहार होता है। इसमें मुझे ये बात बताइए कि अभी जो ईद गई है यूपी के मुसलमानों के लिए क्या हुआ है, उसके अंदर मैं बताना चाहता हूं। और ये हिंदुओं के द्वारा चलाने वाले जो देश के बड़े बड़े अखबार हैं उसका मैं बताना चाहता हूं। यूपी के अंदर 6 FIR हुई हैं। ये 29 अप्रैल इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, जिसके अंदर जो मुसलमान, सैकड़ों मुसलमानों के खिलाफ, 1000 से 1500 मुसलमानों के खिलाफ इसलिए FIR कराई गई है और उनकी तलाश जारी है कि उन्होंने मस्जिद में जगह नहीं होने की वजह से, ईदगाह में जमा नहीं होने की वजह से बाहर नमाज पढ़ी थी। उसके लिए उनकी तलाश हो रही है और टेररिज्म के तहत उनको बंद किया जाएगा। यानी मातम मचा पड़ा है। ईद की नमाज पढ़ने गए थे और ये सवाल जो उठता है कि आप ये सकल समाज कुछ भी निकाले, आप हिंदू धर्म की तरफ से आप यात्राएं निकालें, आजकल ये चल ही रहा है कांवड़ यात्रा निकालें, उस पर आप कोई पाबंदी नहीं होती, पब्लिक प्लेस पे आप क्यों जा रहे हैं, आप उसका कोई नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद सुन लीजिए, आजकल जो कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा आप जानते हैं कि भगवान शिव की को पूजने के लिए होता है और भगवान परशुराम ने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि एक कांवड़ बन के रावण भी गए थे। ये भी आप समझ लीजिए, ये कांवड़ पानी चढ़ाने, अभिषेक करने वो गंगा जल का। ये मुजफ्फरनगर, जहां से ये सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रा चलनी है, आप जानते हैं ईसा मसीह साहब क्या आप जानते हैं कि सारे मीट की दुकानें बंद करा दी गई और मुसलमानों की दुकानें नहीं, हिंदू जो खटीक होते हैं उनकी दुकानें ही बंद कराई गई। और जब मुसलमान जो मीट का काम करते हैं, जो गोश्त का काम करते हैं, जो कबाब बेचते हैं, जब उन्होंने पूछा तो उनमें से कितने लोगों को थाने में बुला के 114 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने दुकान नहीं खोली हुई थी, वो आदेश मानने को तैयार थे, लेकिन उनको बुलाया गया कि तुम जो है, तुम्हारे से खतरा है, दुकानें तुम बंद करोगे। उन्होंने कहा जी बंद रखें, लेकिन हमको ये तो बताइए क्यों बंद करेंगे, किस कानून के तहत आप बंद करा रहे हैं।
उनको गिरफ्तार किया गया। काजमी साहब, मेरे प्यारे सुनने वालों, उनको गिरफ्तार किया गया। और आप जानते हैं कि ये मस्जिदों के बाहर पढ़ने की जो समस्या है, मैं आपको गुड़गांव, जहां आरएसएस के लफंगे और गुंडे वो किस तरह से, जहां मुसलमानों को सरकार, हरियाणा सरकार ने इजाजत दी थी 65 जगह नमाज पढ़ने की, उन जगह पर जब जुमे की नमाज पढ़ने जाते थे तो वहां पर कभी गोबर फैला देंगे, कभी पानी फैला देंगे, कभी वो कोई प्रवचन रख देंगे। देखिए, समझ लीजिए इसको, मुसलमान बाहर क्यों नमाज पढ़ रहे हैं। आपने पिछले 50-60 साल के अंदर नई मस्जिद की कोई जगह नहीं दी है, उनको एक्सटेंशन का कोई जगह नहीं दी है। ठीक है, आबादी जो है बहुत बढ़ गई है, सारे देश की आबादी बढ़ी है, मुसलमान नमाजियों की आबादी बढ़ी है। गुड़गांव के अंदर देखिए, सारे देश से मुसलमान कामगार आकर यहाँ पर काम करता है। तो आप उनको देंगे नहीं जगह बनाने की, एक्सटेंशन की। मैं गुड़गांव आपको लेकर चलूंगा और बताऊंगा कितनी मस्जिदें हैं जिनका कभी 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले काम शुरू हुआ था, वो रोका पड़ा है। वो कोई स्टे ले आया बराबर से, वो रोका पड़ा है। यहां पर आपको मीट नहीं बेचने दिया जाता क्योंकि कहते हैं आप सरकारी कमेले से लाइए। सरकारी कमेले का 50 साल से एक जगह तय है, उसमें बनने नहीं दिया जाता है। तो आप दोनों तरफ से आप मारेंगे, चित भी हमारी, पट भी हमारी। तो ये जो सवाल है, अच्छा, इसमें 2-3 चीज हमारे सोचने की है कि आप हिंदू सांप्रदायिकता इस देश में जो कर रही है, हिंदू लफंगे जो कर रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पर जो हो रहा है, आप जो है, अजीत डोभाल ये नहीं बता रहे हैं कि मैं मणिपुर क्यों नहीं गया हूं। 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके, 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं जी, सीधी फायरिंग हो रही है। जो 2000 से ज्यादा सेना के हथियार लूटे गए थे, उसमें 100 वापिस आए हैं। वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं बॉर्डर पर होकर आया हूं। बॉर्डर का मतलब क्या है? मणिपुर 2 भागों में बढ़ गया है, कुकी और मेती के अंदर। वो उसके बॉर्डर को कह रहा है मैं बॉर्डर, यानी वो चीन और भारत के बॉर्डर पर नहीं जा रहा है, वो उस बॉर्डर में जा रहा है। ये डोभाल वहां नहीं जा पाता है। डोभाल, बंगाल के अंदर इतनी हिंसा हो रही है, वहां नहीं जा पा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो दूसरी जगह है वो नहीं जा पा रहे। ये नहीं पूछ रहे हैं, ये ईसा मसीह, कलयुग के ईसा मसीह ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप गाय के नाम पर क्यों इतना कत्लेआम कर रहे हैं मुसलमानों के। क्योंकि गाय को तो विवेकानंद ने कहा, क्योंकि बताया जाता है कि हिंदू धर्म के भी बड़े स्पेशलिस्ट हैं, ये सारी दुनिया के धर्मों को जानते हैं। तो क्या इनको नहीं पता है कि हिंदू पुराणों और वेदों के हिसाब से आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते अगर आप गाय का मीट नहीं खाएंगे? ये सवाल नहीं उठा रहा है, ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि यूनाइटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप क्या करने जा रहे हैं। जरा मुझे तो दे दीजिए आप उसका दस्तावेज, मुझे तो उसका प्रारूप दे दीजिए ताकि मैं भी पढ़ के मुसलमानों को कन्विंस कर लूं। ये इसने मोदी से मिला है, ये फिर उसके बाद जाके मिलेगा शायद हमारी माइनॉरिटी मिनिस्टर से भी, आज या कल में ये साहब मिलेंगे। तो क्या उन्होंने पूछा है कि भाई आपने ये ट्रिपल तलाक तो खत्म कर दिया, और ट्रिपल तलाक खत्म करके आपने उसमें उसको क्रिमिनल एक्ट बना दिया। तो अब आप जानते हैं बदमाश मुसलमान हस्बैंड जो छोड़ना चाह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। कल की खबर है यूपी से, एक मुसलमान पति जो अपनी बीवी को जानता था कि अगर ट्रिपल तलाक देगा तो वो जेल में जाएगा, उसने क्या किया, हिंदू बन गया है। वो हिंदू बन गया है और हिंदू बनकर उसने कहा है कि मैं हिंदू बन गया और मेरा इस अपनी पत्नी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये नया दौर आप देखेंगे, ये नया दौर आप देखेंगे। अब मुसलमान जो है, मुसलमान पति जो अपनी पत्नी को धोखा देना चाहता है, अब वो तलाक दे ही नहीं रहा है, वो छोड़कर भाग जा रहा है। अरे तुम तो मुसलमानों के ठेकेदार हो, तुम तो आते हो वहां से, तुम बात करो ना इसको लेकर। तुम ये पूछते ना, ये सवाल करते, ये तुमने सवाल किया, तुम किस लिए जा रहे हो वहां सेना के और पुलिस के उस पर फूल चढ़ाने? तुम पहलवान औरतों को मिले, तुम मणिपुर गए, तुम जो मैसेज है कि हम बराबरी और ये सब का, तुम वहां बताने गए मणिपुर में कि भारत का संविधान तो बहुत शानदार है, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? अरे तुम तो कहते भैया डोभाल तुम नहीं जा रहे हो, मेरे साथ चलो। मैं शैफुल इस्लाम साहब, वक्त की कमी है, मैं ये फिर से जानना चाहता हूं कि क्या मोदी और आरएसएस, बीजेपी इंडोनेशिया या सऊदी अरब के इन आने वालों से मुसलमानों को धोखा दे पाएगी?
क्या देश को धोखा दे पाएगी? जो कुछ मुल्क में हो रहा है उससे नजरें बचा करके उनसे कुछ ऐसी बात कहलवा लेना, क्या मुसलमान इस धोखे में आएगा? देखिए, इस देश का हिंदू बचेगा, मैं हमेशा कहता हूं मुसलमान बचेंगे। मुसलमानों को कंधे पे बंदूक रख के या ईसा मसीह के ये ईसा के कंधे पे बंदूक रख के मोदी की सत्ता को बचाया जा सकता है, ये बिल्कुल, ये बहुत वो है। मोदी को ईसा साहब चाहे कुछ भी करते रहे, मोदी को जवाब देना होगा कि पुलिस ने एफआईआर दाखिल कर दी, पुलिस ने बता दिया कि उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, उसने इनके साथ बदतमीजी की है, हिंदू लड़कियों के साथ, उसका गिरफ्तार नहीं हो रहा है, इसका जवाब चाहिए होगा। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसका जवाब चाहिए होगा, है ना। तो आप असल में क्या हो रहा है, ये मुसलमानों के ये माफ कीजिएगा, ये कुछ दलाल किस्म के जो लोग हैं ना, ये पैसा बना रहे हैं मोदी जो फंसे हुए हैं। ये कुछ चक्कर नहीं है, इनको जानते हैं कि मोदी का राज जा रहा है, अब ये पैसा बना रहे हैं। मैं आप समझ लीजिए कि और ये डोभाल को बुला के ये क्या क्या इलीगल काम डोभाल से करा रहे होंगे, ये अपनी अपनी पर्सनल फैमिलीज के काम करा रहे होंगे, ये मोदी जी से क्या क्या काम निकलवाएंगे। इनको मोदी से कोई प्यार नहीं है, इनको जो है पैसा नहीं देना पड़ेगा, रिश्वत का खिलाना नहीं पड़ेगा, है ना। ये अब ये सारा करके अपने काम निकलवा रहे हैं मुसलमान सो कॉल्ड इंटेलिजेंस। जैसे मुझे पता लगा कि वो कोई बड़े बड़े अफसर भी हमारे बहुत जो हमारे यहाँ इलेक्शन कराते थे वो भी थे, उनको भी पोस्टिंग चाहिए, तो वो आगे पीछे रहना पड़ेगा ना। और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के इतने बड़े माहिर हैं, उन्होंने सवाल नहीं पूछा वहां पर कि जनाब आप हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला तो हल करा दीजिए, ईसा साहब ये क्यों जा रहे हैं? ये पैसा बना रहे हैं, ये अपने काम निकलवा रहे हैं। अच्छा, वैसे सऊदी अरब को इससे क्या फायदा है? वो क्यों इस्तेमाल होना चाहता है? मतलब वो आरएसएस के लिए क्यों इस्तेमाल हो रहा है, अगर इसे इस तरह से देखा जाए? क्योंकि डोभाल साहब जो हैं, वहां का जो राज है, उनके लिए काफी सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ काफी कोई विद्रोह या सब नहीं हो, वो बता रहे हैं, वो दे रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे मोदी जी अभी 3-4 दिन के बाद यूएई जा रहे हैं, ओमान जाते रहते हैं, ओमान का सबसे बड़ा खिताब इनको मिला है। असल में ये भ्रष्ट गल्फ के राजा हैं मुसलमान, इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रॉ ने ले ली है, अजीत डोभाल साहब ने ले ली है। और आप जानते हैं कैसे एक वहां का अय्याश राजा जो था, शेख जो था, उसकी बेटी भागी थी तो उसका पूरा जहाज लेके अपने हमारी इंडियन नेवी को लेकर कहते। अच्छा, दूसरा ये जस्टिस मिनिस्टर से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये बताएगा कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो फांसियां दी जाती हैं वो कहां दी जाती हैं? ये जस्टिस मिनिस्टर है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। 2015 के अंदर 158 फांसियां दी गई, 2016 के अंदर किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया का 2016 में 156 फांसियां दी गई, 2017 में 146 दी गई, 2018 में 149 दी गई, 2019 में 184 दी गई। काज़मी साहब, ये दुनिया में सबसे बड़ा नंबर 1 देश है, हालांकि चीन और दूसरे देश हैं, लेकिन वो चीन बहुत बड़ा देश है उसके मुकाबले में, अगर पर करोड़ आप डालेंगे तो ये। दूसरी बात यह है, मैं इस जस्टिस मंत्रालय से जो हमारी यहाँ इंसाफ, आरएसएस को इंसाफ पसंद बताने आया है, मैं उसको ये पूछना चाहता हूं, क्या इसने नाम सुना है एक महानतम जर्नलिस्ट का जिसका नाम था जमाल खशोगी? जिसको इस्तांबुल में अक्टूबर 2018 में जो कत्ल किया गया जी, ये कौन था ये जानते हैं? ये तो वहां के राज परिवार से जुड़ा हुआ बंदा था, लेकिन उस राज परिवार की अय्याशी, गुंडागर्दी, बदमाशी, जो कत्ल करते थे, जो औरतों को जेलों में डाला हुआ था, जो जर्नलिस्ट को जेलों में डाला हुआ था, जो नौजवान एक्टिविस्ट को जेलों में डाला हुआ था, वो इस पर लिखते थे। वहां से निकलकर बाहर आ गए थे और उनको किस तरह से बुलाया गया टर्की के अंदर, एम्बेसी के अंदर, इस्तांबुल की एम्बेसी के अंदर, उनको टुकड़े किए गए, फिर उनको कीमा किया गया। जो कागज को फाड़ने की जो होती है उसके अंदर डाल के उनका कीमा निकाला गया, उनका कीमा बनाया गया। और मुझे लगता है ये बंदा, ये क्रिमिनल उस वक्त में चीफ जस्टिस मंत्री था शायद, या नहीं भी होगा, लेकिन ये जो विरासत छोड़कर आया वही आया। अरे तुम जैसे हत्यारे, तुम जैसे क्रिमिनल्स,
तुम ही तो आओगे आरएसएस की सपोर्ट में, तुम ही तो आओगे डोवाल के साथ बैठने के लिए, और कौन आएगा? और देखिए एक चीज समझ लीजिए, मोदी जी जब भी इस देश में घिर रहे हैं, चाहे वो 26 जनवरी हो, वो तानाशाहों को बुलाते हैं। वो कितनी बार इजिप्ट के तानाशाह को बुला चुके हैं, मैं भूल गया हूं उसकी गिनती करना। वो ब्राजील के शहंशाह को, ब्राजील का जो तानाशाह था बोल्सोनारो, जो दुनिया का वन ऑफ दी वर्स्ट तानाशाह था, उसको वो बुला चुके हैं 26 जनवरी के अंदर जी। अभी ये इजिप्ट फिर होकर आए हैं, वो इजिप्ट का बंदा हमारा मुख्य अतिथि हमारे यहाँ बन चुका है जी। तो मोदी जी को असल में तानाशाह चाहिए, और तानाशाह का एक रिप्रेजेंटेटिव मिलकर आया है, और ये एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। तो अभी एक ये नतीजा एक तरह से आपने बताया कि देखिए हमारे मोदी जी भी एक तरह से तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। जुल्म जो मुल्क में हो रहा है, 250 से ज्यादा बताते हैं कि तादाद मॉब लिंचिंग की पहुंच चुकी है, जो मुसलमानों को तनाई में कत्ल कर दिया जाता है। तो भाईजान, भाई साहब, जिस दिन ये भाषण कर रहे हैं उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग पर इतना जबरदस्त एक फैसला दिया है। पूरा फैसला नहीं दिया है। हमें आज तक लिंचिंग के सारी वारदातें जो हैं उनको अलग कैटेगराइज करके आपने क्यों नहीं दी है? सारे स्टेट्स की होम सेक्रेटरीज और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कहा है, अरे तेरे को कोई शर्म होती, तुमको कोई शर्म होती, तुमने कभी इंसानियत का नमक खाया होता। जो भी उस सभा में वहां मौजूद थे, और ये कलयुग के ईसा मसीह, कलयुग के ईसा, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उसी दिन कह रही है, सुप्रीम कोर्ट उसी दिन कह रही है जी, सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है तुम कितने सर्टिफिकेट दोगे, तुम कितने सर्टिफिकेट दोगे? लेकिन मैं एक बात इन जैसे लोगों को बताना चाहता हूं कि आप कितना भी तानाशाही का, लफंगों का, गुंडों का, हथियारों का, बलात्कारियों का साथ दें, इतिहास सिर्फ लड़ने वालों को याद रखती है। भगत सिंह को जिन्होंने फांसी दी, उनका नाम किसी को याद है आज? उनको कितनी कितनी सरों पे भेंट किए जाते थे। उनको बहुत सारे मौलाना थे जो उनको इमाम जामिन बांधते थे, वो अंग्रेजों को, और ये सब करते थे। कोई जानता है उनका नाम? भगत सिंह को जानते हैं, भगत सिंह का नाम जानते हैं। तो तुम भी खाक के अंदर, इतिहास की जो जनता का इतिहास लिखा जाएगा, तुम उसमें खाक में मिल जाओगे, खाक में। बहुत 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 शुक्रिया जनाब शमसुल इस्लाम साहब। मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से कंक्लूड कर दिया और हकीकत ये बता दी कि जुल्म का नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। जो भी जालिम के साथ खड़ा है वो भी जालिम ही है। मजलूम और जालिम दो ही कौमें हैं इस दुनिया में। जो जालिम है, जो जालिम के साथ है, उसका आखिर बहुत बुरा होने वाला है। सऊदी अरब से भी जो वर्ल्ड इस्लामिक लीग के जो सेक्रेटरी जनरल, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जो सेक्रेटरी जनरल यहाँ भारत आए, उन्होंने एक तरह से आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया है, और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ने उन्हें प्लेटफॉर्म दिया है। अजीत डोभाल को, जिन्होंने मुसलमानों को टेररिज्म से जोड़ करके दूसरे तरीके से एक बात कही, और मॉडरेट इस्लाम और हार्डलाइन इस्लाम वो बांटने की कोशिश की गई, जो हमेशा आरएसएस के लोग इख्तलाफात बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। बहरहाल हम ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ इसलिए शेयर करते हैं, जानकार लोगों को इसलिए मिलवाते हैं, ताकि आपको इन हकीकतों का इल्म हो, आपके चारों तरफ क्या कुछ हो रहा है, आपके नाम पर क्या कुछ बेचा जा रहा है, आपके नाम पर, पब्लिक के नाम पर किस तरह से लोग अपने जाती फायदे उठा रहे हैं। ये सब हमें समझने की जरूरत है, आंखें खोलने की। जी आखिर में मेरी दो निवेदन है। एक निवेदन है मसीह साहब से, ईसा साहब से, कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें सऊदी अरब के अंदर कितने एक्टिविस्ट बंद हैं, कितने लोग अभी फांसी दी जाएगी, वो कैसे रोका जाए, इसको बताएं। कितनी औरतें बंद हैं, और औरतों को क्या अभी बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत लड़ाई के बाद गाड़ी चलाने का हुक्म है, गाड़ी चलाने का हुक्म है, इजाजत मिली है, क्या वो अकेले भी गाड़ी चला सकती हैं? इसका जवाब दें। नंबर 2, डोभाल साहब, आप मुसलमानों की चिंता ना करें, मुसलमानों के लिए तो भारत का संविधान रहेगा और सुप्रीम कोर्ट रहेगी। आप मणिपुर जाइए सर, देश टूटने के कागार पर है।
जी जी जी। आप जाइए सर, हाँ, आप जाइए। वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है और और इतने छोटे स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर कहता है कि 600 चर्च जलाए हैं भाई साहब, 600 चर्च। ये बदतरीन तारीख का हिस्सा है जिससे हम बच सकते थे। प्रधानमंत्री जी ने अब तक भी मणिपुर के बारे में कुछ बात करने से परहेज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। नमस्कार। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।